करें बिहार विधानसभा चुनाव की। दरअसल चुनाव को लेकर महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहा है। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर गठबंधन की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में सभी घटक दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने की सहमति जता दी है। बताते चलें, बैठक में फैसला किया गया कि महागठबंधन के सभी दल 5 जुलाई को होने वाली अगली मीटिंग में अपनी अपनी पसंदीदा सीटों की सूची साझा करेंगे। सभी दल एक दूसरे की प्राथमिकता वाली सीटों को देखकर आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा करेंगे और सभी दलों ने यह तय किया है कि वे पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क तक जारी रहेगा। वहीं इस बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि 9 जुलाई को ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए भारत बंद को सभी दल मिलकर सफल बनाएंगे। इस दिन गठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी दलों से कहा कि एनडीए के दुष्प्रचार का मिलकर जवाब देना होगा। चुनाव जीतने के लिए साझा प्रयास ही सबसे अहम है। इस तरह महागठबंधन ने एकजुट होकर चुनाव रणभेरी बजा दी है। अब नजरें सबकी टिकी हैं 5 जुलाई की मीटिंग पर, जब सीटों की तस्वीर और भी साफ होगी। पहले से ही तय था बैठक, और जितनी सब कमिटीज़ हैं उन सब के साथ जो है बैठक हुई है और सबको जिम्मेदारियां जो है दी गई हैं। सब लोग अब जल्द से जल्द जो है कार्यक्रम बनेगा, मैनिफेस्टो बनेगा, हर एक चीज़ को लेकर के जो है बातचीत हुई है जिस एजेंडे के साथ। इसके बाद भी बैठक हुई सब कमेटी और उनका प्रपोजल में सब कमेटी हमारे साथ आरजेडी नेता प्रशांत यादव जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। महागठबंधन की ये मीटिंग, क्या कुछ इसमें तस्वीर साफ हो पाई बिहार चुनाव को लेकर? प्रशांत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और महागठबंधन में सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और महागठबंधन के जो सभी दलों के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी जी, उनके नेतृत्व में सारा कुछ जो है कि लगातार अच्छे तरीके से हो रहा है और उनको कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है। उनको जिम्मेदारी भी दी गई है कि सभी दलों को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए बिहार विधानसभा में अच्छे प्रदर्शन के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। प्रशांत जी, लेकिन एक बड़ा सवाल जो लगातार छाया हुआ है, बहुत सुर्खियां बटोर रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, ये तो स्पष्ट है, ये समझने वाली चीज है कि महागठबंधन जब से बनी तब से अगर सरकार बनी तो उस सरकार में तेजस्वी जी डिप्टी सीएम 2 बार बने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बने हैं और अभी वर्तमान में जब महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी तो 2 कमेटियां हैं, एक मेन और एक जो है कि उप कमेटी है। तो मेन कमेटी के कोऑर्डिनेटर जो है वो तेजस्वी जी, तो सारा कुछ तो तेजस्वी जी। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इंडिया गठबंधन जो है वो जीतता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो अभी कुछ कहा नहीं गया है। नहीं, देखिए, कांग्रेस ये भी तो नहीं कह रही है ना कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि समझने वाली चीज ये है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी दल के साथ साथ महागठबंधन का सबसे बड़ा दल और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो पार्टी है। ठीक है प्रशांत जी, लेकिन सवाल तो यही है ना कि ना नहीं कह रही है कांग्रेस, तो हाँ भी तो नहीं बोल पा रही है कांग्रेस। देखिए, ये सब चीजें जो है कि समय आने पे सब स्पष्ट हो जाएगी। कुछ चीजों को ठीक है प्रशांत जी, आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी, सीटों को लेकर क्या कुछ बातचीत इस मीटिंग में हुई है? कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, क्या ये तय हो गया? कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा, सब लोग अपने अपने तरीके से
अपनी बातें रख रहे हैं। और चीजें, ये जो चीज है सीटों को लेकर, ये चूंकि प्राइवेसी मेंटेन किया जाता है, समय आने पे पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, क्योंकि गठबंधन का जो है कि इंटरनल मैटर, ठीक है। और जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस चीजों को जो है कि पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय नेता जो है कि इस चीज को पब्लिक के सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है कि सब कुछ ठीक है और एकदम स्मूथली ठीक जो है है कि प्रशांत जी, बात और गठबंधन काम में हो रहा सब कुछ ठीक है। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के फैसले पर अड़िग है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।